आपके हिसाब से एमपी कांग्रेस में कमलनाथ ज़्यादा बेहतर हैं या दिग्विजय सिंह? दिग्विजय सिंह जी का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि जो राजनीति हम करते हैं, मैंने कई बार दिग्विजय सिंह जी का खुल के विरोध किया है। बता दूं, एक नेता को आलोचना सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यदि कमलनाथ जी के खिलाफ कुछ बोल दिया जाए तो वो आग बबूला हो जाते हैं। और यहाँ पर एक घटना हुई थी, लोकस्वामी के पत्रकार थे जिन्होंने हनी ट्रैप घोटाला उजागर किया था। उनके भाई का मकान, उनके रिश्तेदारों के मकान, उनका खुद का मकान तोड़ दिया गया और उन पे 70-80 मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। तो मैंने खुल के विरोध किया कि भाई अति हो रही है अभी इस चीज की। तो वो नाराज हो गए थे। दिग्विजय सिंह जी को भी कई बार मैंने आलोचना भी की और जब वो गलत हुए तो मैंने बोला भी। तो वो, उनमें आलोचना सुनने का जिगरा है। तो एक अच्छा नेता वही होता है जो अपना सही और बुरा दोनों चीज सुन सके। तो ये कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी में अंतर। राहुल गांधी जब भोपाल आए थे जी। अभी, तो उन्होंने लंगड़ा घोड़ा शब्द का जी। प्रयोग किया था और चर्चा ये थी कि शायद ये बुजुर्ग नेताओं के नहीं लिए। नहीं नहीं, देखिए घर में भी हमारे बुजुर्ग रहते हैं तो हम उनको लंगड़ा तो नहीं बोलते हैं ना। और जैसा मैं जानता हूं कि कांग्रेस में भी एक अनुभवी आदमी का अपना इंपॉर्टेंस रहता है अलग, उसके पास अपना एक अनुभव रहता है। उन्होंने तो यही कहा लंगड़े घोड़े अब नहीं चलेंगे नहीं तो पार्टी। लंगड़ा घोड़ा को जरूरी थोड़ी ना कि लंगड़ा घोड़ा बुजुर्ग ही हो। एक युवा भी लंगड़ा हो सकता है, बारात के घोड़े जिसको वो बोलते हैं, कि भाई जो सिर्फ नेताओं की परिक्रमा करते हैं, जमीन पर जो लोग काम नहीं करते हैं, उनके लिए लंगड़ा घोड़ा बोला। अब आप कांग्रेस में हैं जी। और जो दायित्व है आपका बुद्धिजीवी वर्गों जी। को जोड़ के कांग्रेस के लिए काम करने का, सीधा सवाल ये है कि क्या 2028 में आनंद राय विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये निर्णय तो जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है इनकी, सीईसी, वो करती है। आप डीसी इच्छा रखते हैं? नहीं, मैं क्यों नहीं रखता भाई, मैं काबिल हूँ और मैं लीड कर सकता हूँ। इसीलिए तो राजनीति में मेरा अपना ब्राइट करियर छोड़ के मैं क्यों आया। हम तो चाहते हैं कि हम मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर बने, हेल्थ मिनिस्टर बने, हम बेहतर तरीके से विभाग को समझते हैं और बेहतर रिजल्ट भी दे पाएंगे। लेकिन राजनीति में घुसना और राजनीति में घुसकर चुनाव जीतना, चुनाव जीत के मिनिस्टर बनना, ये सब बहुत कठिन चीज है। तो हम उसके लिए पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे, यदि टिकट मिलेगी तो लड़ेंगे। बात जेएस की करेंगे। आज सभी को पता है 2013 में स्थापना हुई, आप लोग सभी लोग मिलजुल के कर रहे थे, एकदम बूम आया। 18 में आपने मतलब जेएस की मदद से शायद बीजेपी को कांग्रेस ने हरा भी दिया। जेएस को बी टीम कहा जाता है, बीजेपी के लोग खुल के बोलते हैं, वाकई में बी टीम है? नहीं, अब कई सारे लोग तो जेएस के आज भाजपा के साथ भी, महेंद्र कन्नौज है, डॉक्टर हृदयेश मुजाल्दा है और बहुत सारे लोग आज बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। तो अब बीजेपी ने स्वीकार लिया है कि जेएस जो है एक विचारधारा है और उन लोगों को साथ में लेने से ही उनका फायदा है। तो अभी तो ये हालात हैं कि जितने जेएस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर लें वो उसके लिए तैयार है, क्योंकि कांग्रेस में फिर भी कंपटीशन है। कांग्रेस को लगता है कि नहीं भाई, जेएस के नेता को देंगे तो हमारे आदमी का क्या होगा। लेकिन बीजेपी के पास तो ट्राइबल लीडरशिप है ही नहीं, तो वो तो चाहते हैं कि नए नए ट्राइबल लीडर्स आए और बीजेपी के दरवाजे जेएस के लिए खुले हैं। जो जितना मैं मुझे दिख रहा है कि जेएस के लोगों को स्थान दे रहे हैं वो। जेएस में कितने अध्यक्ष हैं? मतलब कई सारे गुट हैं। देखिए सर, गुटबाजी को मैं गलत भी नहीं मानता। मैं तो कह रहा हूँ कि 10 टीमें बन जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 एरिया बांट दो, आप 10 एरिया में अच्छे से काम करो और मुद्दों पे एक हो जाओ। जैसे अभी आपने देखा खिवनी का मामला आया, तो 27 तारीख को रामदेव काकोड़िया ने बड़ा आंदोलन का आह्वान किया, 10-20 हजार लोग थे। 29 तारीख को हीरा लावा पहुंचे, तब भी लोग थे। तो यदि एक मुद्दे पर लोग आ रहे हैं, टीम भले ही ABCD 10 टीमें बन जाए, उससे क्या होता है। लेकिन चुनाव में टीमों से कई लोग उतर जाते हैं। नहीं, अभी नुकसान हो जाता है। देखो सबको, पेटलाउद की सीट, हाँ, कई लोगों को कई सीटें आपकी चली, कई लोग चाहते हैं कि हमको चुनाव लड़ने को मिले, लेकिन उनको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई चुनाव लड़ने को आपको तभी मिलेगा जब आपके पास पर्सनल 20-25 हजार का वोट हो, तब आपके उम्मीद बनती है। लेकिन आप कई जगह आपने देखा कि जो लोग चुनाव लड़े हैं, कई लोगों को 1500 वोट भी आए, वो लोग भी चुनाव लड़ लिए तो उससे नुकसान हुआ, पार्टी का, कांग्रेस का नुकसान हुआ।